कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो इंसान की हैसियत, उसका घमंड और उसकी सोच सब कुछ बदल देता है। और कई बार वही इंसान जिसे लगता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है, अचानक खुद जिंदगी के उस मोड़ पर आ जाता है जहां उसे इंसानियत की सबसे छोटी सी रोशनी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक दिन एक अमीर आदमी का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया और उसी घमंड ने उसे एक ऐसे इंसान के सामने झुका दिया जिसे उसने कभी इंसान समझा ही नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू हार्ट डायरीज पर। आज की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इंसानियत, घमंड और बदलाव की एक गहरी दास्तान है जो आपको अंदर तक हिला सकती है। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंसान बनने का है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जो बाहर से जितना चमकदार था, अंदर से उतना ही खोखला था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती गाड़ियां और भागती हुई जिंदगी। इसी शहर के सबसे पॉश इलाके में रहता था विजय खन्ना। विजय खन्ना एक ऐसा नाम जिसे लोग बिजनेस की दुनिया में ताकत का दूसरा नाम मानते थे। करोड़ों की संपत्ति, बड़ा सा बंगला, महंगी गाड़ियां और सबसे ऊपर एक ऐसा घमंड जो हर किसी को छोटा महसूस कराता था। विजय के लिए दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, अमीर और बेकार। उसकी नजर में गरीब सिर्फ एक बोझ थे और इंसानियत सिर्फ किताबों की बात। हर सुबह वो अपनी काली लग्जरी कार में ऑफिस जाता और रास्ते में जो भी उसे कमजोर दिखता वो उसकी नजरों से गिर जाता। उसी ऑफिस के बाहर रोज एक बुजुर्ग बैठता था, झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ और एक छोटी सी फल की टोकरी। वो हर दिन उसी जगह बैठता था, उम्मीद के साथ कि शायद कोई उसका सामान खरीद लेगा। लेकिन विजय खन्ना उसे हमेशा नजरअंदाज करता था। कभी कभी तो वो उसे देखकर मुंह भी फेर लेता था, जैसे वो इंसान नहीं, कोई चीज हो। और फिर एक दिन वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह का समय था। सर, मीटिंग अटेंडेंस बहुत कम है। मैं आ रहा हूँ, जल्दी कीजिए। विजय खन्ना ऑफिस के लिए निकला। रास्ते में वही बुजुर्ग अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। भीड़ थोड़ी ज्यादा थी और विजय का मूड पहले से ही खराब था। किसी मीटिंग का प्रेशर था, फोन लगातार बज रहा था और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी रुकी, बुजुर्ग थोड़ा आगे आ गया, शायद उम्मीद में कि कुछ फल बिक जाए। बस इतना ही काफी था। विजय गाड़ी से उतरा और बिना कुछ सोचे उसकी टोकरी को जमीन पर गिरा दिया। फल सड़क पर बिखर गए और बुजुर्ग एक पल के लिए बस उसे देखता रह गया। विजय चिल्लाया, यहाँ रोज खड़े होकर गंदगी फैलाते हो क्या? हट जाओ यहाँ से। आसपास खड़े लोग चुप थे, कोई कुछ नहीं बोला और बुजुर्ग बस कांपते हाथों से अपने फल उठाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में दर्द नहीं। एक अजीब सा सन्नाटा था और उसने बस इतना कहा, साहब, वक्त सबका हिसाब करता है। साहब, वक्त सबका हिसाब करता है। विजय मुस्कुराया, एक ताना मारते हुए और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। उसे लगा ये सिर्फ एक मामूली बात थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही बुजुर्ग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उसी रात शहर में भारी बारिश शुरू हो गई। आसमान जैसे टूट पड़ा हो, बिजली चमक रही थी और सड़कें पानी से भर गई थी। विजय एक जरूरी मीटिंग से लौट रहा था, थका हुआ, परेशान और गुस्से में। लेकिन तभी उसकी लग्जरी कार अचानक सुनसान सड़क पर रुक गई। इंजन बंद। विजय ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फोन उठाया, नेटवर्क गायब। No signal, come on. Why now? This can't be happening. चारों तरफ अंधेरा, बारिश तेज और दूर दूर तक कोई नहीं। पहली बार विजय खन्ना को डर महसूस हुआ। वो गाड़ी से उतरा और मदद की तलाश में चल पड़ा। हर कदम के साथ बारिश और तेज लग रही थी। हवा जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और उसका घमंड अब पहली बार कमजोर पड़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी, एक पुरानी झोपड़ी की रोशनी। उसने बिना सोचे दौड़ लगाई और दरवाजा खटखटाया। कोई है, मदद करो। कोई है, मदद करो। दरवाजा धीरे से खुला और सामने वही चेहरा था, वही बुजुर्ग,
वही इंसान जिसे उसने सुबह अपमानित किया था। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। विजय के चेहरे पर डर था और बुजुर्ग के चेहरे पर एक गहरी शांति। विजय को लगा अब उसे बाहर निकाल दिया जाएगा या बदला लिया जाएगा, लेकिन बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अंदर खींच लिया। भीग गए हो, बैठ जाओ। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस इंसानियत थी। विजय चुपचाप बैठ गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे सारी दुनिया का घमंड बारिश में बह गया हो। अंदर झोपड़ी में बहुत कुछ नहीं था, बस एक छोटा चूल्हा, एक पुरानी चादर और कुछ बर्तन। लेकिन उस रात जो हुआ उसने विजय की सोच हमेशा के लिए बदल दी। बुजुर्ग ने अपने हिस्से की आखिरी रोटी विजय के सामने रख दी। विजय ने उसे देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि भूख क्या होती है और देने वाला कितना बड़ा होता है। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े और वो रोटी भीग गई, लेकिन अब वो सिर्फ रोटी नहीं थी, वो इंसानियत थी। सुबह बारिश रुक चुकी थी। विजय की टीम उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। गाड़ी आ चुकी थी, सब कुछ वापस सामान्य लग रहा था, लेकिन विजय अब वैसा नहीं था। वो बाहर निकला, अपनी जेब से चेकबुक निकाली और बुजुर्ग की तरफ बढ़ाया, लेकिन बुजुर्ग ने उसका हाथ रोक दिया। धीरे से कहा, साहब, ये जो तुम कल रात ले चुके हो वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। विजय चुप था। बुजुर्ग ने आगे कहा, बस इतना याद रखना बस कि ताकत इतना का याद मतलब रखना कि ताकत का मतलब किसी को छोटा करना नहीं होता। नहीं होता। विजय वहां से चला गया, लेकिन वो इंसान जो वापस लौटा वो पहले वाला विजय खन्ना नहीं था। दिन बीतते गए और विजय की सोच बदलती गई। उसने उसी जगह के पास एक छोटा सा क्लिनिक बनवाया, फिर एक अस्पताल, और धीरे धीरे उस इलाके की तस्वीर बदलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब वो किसी को छोटा नहीं समझता था, अब वो रुक कर सुनता था, और अब उसे समझ आ गया था कि इंसानियत कोई बिजनेस नहीं विजय, हमने सोचा बल्कि आपके साथ इस जिंदगी बारे में का बात करें। असली सच है। हाँ विजय, आपकी राय बहुत मायने रखती है। बिल्कुल विजय भाई, हम सुन रहे और हैं। अंत में वही आदमी क्या कहते जो कभी लोगों को उनकी हैसियत से आंकता था, अब लोगों की मदद उनकी हालत देखकर करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन वक्त उसे जमीन पर ले ही आता है, और इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर रहती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है तो अभी हार्ट बीट कहानियन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली मोड़। और ध्यान रखना, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, और उसमें वो सच सामने आएगा जो इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि पार्ट 2 आप सबसे पहले देख सको। ट्रू हार्ट डायरीज पर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।